क्या आपने कभी किसी जगह को छोड़ा है और महसूस किया कि आपका एक हिस्सा वहीं रह गया? आप एक नए शहर में जागते हैं, पर आपका मन अभी भी पुरानी जगह की गलियों में घूम रहा है, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए। लगता है जैसे आप दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह कुछ गहरा है। एक मनोवैज्ञानिक जाल जो लोगों को अतीत में फंसाए रखता है, वर्तमान को अपनाने से रोकता है। इस छिपे मानसिक जाल को संज्ञानात्मक गतिहीनता कहते हैं, जो सोचने से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। मेरे साथ रहें, जैसे हम जानें कि कुछ लोग क्यों नहीं छोड़ पाते और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस पर विचार करें। क्या आपने कभी किसी रिश्ते को खत्म किया है, पर उसकी यादों में खोए रहे हैं, जैसे वह कभी खत्म ही ना हुआ हो? या नए शहर में जाकर भी हर चीज की तुलना पुरानी जगह से करते रहे हैं? यह एक चुपचाप चलने वाला संघर्ष है, जिसे बहुत लोग अनुभव करते हैं, पर कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब कल्पना करें कि आप हमेशा इसी स्थिति में जी रहे हैं। दो छात्रों की कहानी लें जो युद्धग्रस्त सीरिया से भागकर तुर्की पहुंचे। हालांकि वे सुरक्षित थे, पर उनका मन अभी भी अपने वतन में अटका था। एक छात्र ने कहा, मेरी रूह अभी भी सीरिया में है। मुझे हमेशा अपने मृत चचेरे भाइयों की याद आती है। वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। दूसरे ने कहा, मैंने अपना वतन छोड़ दिया, अपना देश, अपने रिश्तेदार, सीरिया में सब कुछ। मैं शरीर से यहां था, पर आत्मा से वहीं। उनके शरीर आगे बढ़े, पर मन अतीत में अटका रहा, नए जीवन से जुड़ न पाए। संज्ञानात्मक जड़ता यानी मन का अतीत में फंसना, यादों को दोहराना, वर्तमान में न रह पाना। यह सिर्फ याद नहीं, मन का छोड़ने से इनकार करना है। अगर ऐसा रहा तो तनाव, चिंता, अवसाद हो सकता है। पर अच्छी खबर यह है कि आप इससे मुक्त हो सकते हैं। तो अगर कोई दो दुनिया के बीच फंसा हो, तो वो कैसे आगे बढ़े? मुक्त होने के लिए जानबूझकर कदम उठाना जरूरी है। वर्तमान में अर्थ खोजें। जमीन से जुड़े रहने और नई यादें बनाने के लिए काम, सेवा या जुनून में लगे। माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। लेखन और ध्यान भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, यादों को स्वीकार करने में बिना उनके नियंत्रण में आए। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। व्यायाम, आराम और पोषण से शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल तनाव कम करती और मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। नए संबंध बनाएं। सहायक लोगों से घिरने से नए बंधन और अनुभव बनते हैं, जो आपको वर्तमान से जोड़ते हैं। नई यादें बनाकर और अतीत, वर्तमान, भविष्य पर ध्यान देकर आप धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अगर आप कभी अतीत में फंसे महसूस करते हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मानसिक जड़ता को पहचानना वर्तमान पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है। छोटे कदम उठाएं, चाहे वर्तमान जीवन से जुड़ना हो, नए लक्ष्य बनाना हो या रोजमर्रा में अर्थ खोजना हो। आपका हर कदम आजादी की ओर एक कदम है। क्या आपको कभी लगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या कोई पुराना शहर, घर या रिश्ता अभी भी आपके मन में बसा है? नीचे टिप्पणी करें, हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको छू गया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कोई और भी इसी चुनौती से जूझ रहा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।